दोस्तों आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। प्रज्वल रेवन्ना से जेडीएस ने अपना किनारा कश कर लिया। जेडीएस ने आज एक पत्र जारी करके प्रज्वल रेवन्ना को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। प्रज्वल रेवन्ना के लिए अभी एक पखवाड़ा पहले ही प्रधानमंत्री ने हासन लोकसभा सीट से जाकर के वोट मांगा था। जेडीएस के साथ गठबंधन में कर्नाटक से चुनाव लड़ रहे प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस के टिकट पे हासन से वो सांसद थे और इस बार दोबारा सांसदीय चुनाव में उतरे थे। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना का 2700 से अधिक कथित रूप से सेक्स स्कैंडल वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो पे अगर गौर करें तो ये इंडिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कांड है, जिसमें हाई प्रोफाइल महिलाओं से लेकर के घरेलू काम करने वाली महिलाओं तक के साथ कथित रूप से प्रज्वल रेवन्ना को सेक्स रिलेशन बनाते हुए या फिर बलात्कार का श्रेणी भी कुछ लोग दे रहे हैं, दिखाया जा रहा है। मगर इस पे भाजपा ने किनारा कश करते हुए एक बयान से जारी किया कि प्रज्वल रेवन्ना का यह पूरा प्रकरण उनका व्यक्तिगत निजी जीवन से संबंधित है। वहीं मीडिया में इस तरीके का हालात है कि मीडिया में लग रहा है कि कर्फ्यू छाया हुआ है। अखबार जो आपका पसंदीदा है उसके किस कोने में इस खबर को आपने पढ़ा होगा, आप गौर करके देखिएगा। प्रज्वल रेवन्ना जो अपना खुद का वोट ना दे करके सुबह 3:30 बजे, जिस दिन पोलिंग होनी है 7 बजे से, उसी दिन सुबह 3:30 बजे 3:35 की फ्लाइट से भारत से जो है जर्मनी भाग जाता है। और जर्मनी भाग करके वो जो है ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि प्रज्वल रेवन्ना किसी यूरोपीय कंट्री में जाकर के छुप गया है। SIT के गठन के अनाउंसमेंट के ठीक बाद भारत से इस तरीके से भाग जाने का क्या मतलब होता है, आप खुद समझ सकते हैं। इस संबंध में कांग्रेस ने गंभीर आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लगाए हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने कल पत्रकार वार्ता किया। ये पिक्चर प्रज्वल रेवन्ना की है। ये जेडीएस से सांसद हैं, हासन से बीजेपी और जेडीएस के साझा उम्मीदवार हैं। 2 हफ्ते पहले जब मोदी इनके साथ मंच साझा कर रहे थे मैसूरू में, तो इनकी खूब तारीफ करी थी, इनकी पीठ ठोकी थी और इनके लिए वोट मांगा था। इस आदमी के हजारों पॉर्न वीडियो वायरल हैं और उस पॉर्न वीडियो में ये हर उम्र की औरत के साथ जोर जबरदस्ती करता हुआ दिख रहा है और इसमें इसके घर पर काम करने वाली महिलाएं हैं, पार्टी की कार्यकर्ता है, पार्टी की सांसद है, जिला पंचायत की सदस्य है, यहाँ तक कि 63 साल की घर पे काम करने वाली महिला जो हाथ जोड़ के कह रही है ऐसा मत करो। सब पता था नरेंद्र मोदी को, सब पता था 14 अप्रैल को जब उसको अपना साझा उम्मीदवार बना रहे थे। दिसंबर 2023 में बीजेपी के ही एक नेता देवराज गौड़ा ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और JP नड्डा को ये चिट्ठी लिखी, प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और उन्होंने पेन ड्राइव के बारे में जानकारी दी और कहा इस आदमी को उम्मीदवार मत बनाइएगा। उसके बाद फर्जी चाणक्य इस देश के गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पे जाते हैं और तब पूर्व बीजेपी विधायक प्रीतम गौड़, पूर्व विधायक AT रामास्वामी और कार्यकर्ताओं ने इस प्रज्वल रेवन्ना की उम्मीदवारी के खिलाफ उनको कहा और जैसे ही SIT गठित होता है ये देश छोड़कर भाग जाता है। लेकिन आज सवाल ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अभिवंदन, नारी शक्ति, महिला सम्मान, ये सब बातें फर्जी हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी सब जानते थे। क्या सोचकर आपने इतने घिनौने दरिंदे को अपना साझा उम्मीदवार बनाया और हर बार आप महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के साथ ही क्यों खड़े होते हैं? प्रधानमंत्री चुप रहेंगे, देश की महिला बाल विकास मंत्री मौन धारण कर लेती हैं और देश का महिला आयोग रेखा शर्मा, उनको तो मानो सांप सूंघ गया है। कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी तब हुई थी जो दोषी पाए गए थे हत्या और बलात्कार के, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट को बोलना पड़ा था, चिन्मयानंद पर कोर्ट को बोलना पड़ा था। राम दुलार गोंड, उनको टिकट तब दिया था जब उनके ऊपर पॉक्सो का मुकदमा चल रहा था। चाहे वो उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हो, चाहे वो गुजरात की बिल्किस बानो हो और चाहे वो दिल्ली में बैठी हुई सबसे होनहार बेटियां हो जो यौन शोषण का आरोप लगाती हैं, उनको बूटों के तले रौंदा जाता है। लेकिन आरोपी को मोदी जी गोदी में बिठाकर संरक्षण देते हैं। आज तक
उसका टिकट नहीं काट पाए। आपके सीनियर मूर्धन्य पत्रकारों से भी सवाल पूछती हूँ, क्यों है इतना सन्नाटा? कितने शो हो रहे हैं इस पर? कितनी टिप्पणियां लिखी जा रही है पेपर पर? कितने एडिटोरियल्स लिखे जाएंगे? यह है नरेंद्र मोदी का असली चाल चरित्र और चेहरा। मुंह नहीं होना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री का औरतों का नाम लेने के लिए। किस हैसियत से मंगलसूत्र की बात करते हैं? ये सुप्रिया श्रीनेत्र थी। इंडिया के सबसे बड़ा जो सेक्स स्कैंडल का मामला है, उस पे मीडिया की खामोशी कहीं ना कहीं से आपको कमी खल रही होगी। अगर नहीं खल रही है तो मुबारक हो साहब, आप भीड़ में तब्दील हो चुके हैं। जिस पसंदीदा अखबार को आप लेते हैं और लेकर के डेली की खबरें पढ़ना पसंद करते हैं, उस अखबार के किस कोने में इस इतनी बड़ी खबर को जगह मिली है, ये आप खुद सोचिएगा। किस मंत्री ने और या फिर महिला आयोग के किस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने या फिर सदस्य ने इस संबंध में अपना बयान जारी किया है, उसके ऊपर भी गौर फरमाइएगा। सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार के तरफ से किस प्रकार के बयान जारी हुए, इस पे भी गौर फरमाइएगा। आप सोचिएगा कि आपको किस तरफ ले जाया जा रहा है, मुद्दे की बातों से किस तरीके से ध्यान भटकाया जा रहा है। मीडिया आपको हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के बीच में किस तरीके से उलझा के रखती है, जिसके बीच में इतनी बड़ी खबरें जो है वो धुआं हो जाती है और समझ में ही नहीं आता है कि खबरें गई कहां। आप भीड़ में तब्दील करके आपको रखा गया है, आप हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे और मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे ही जो है मुब्तला रहे। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे आप हमारे साथ। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।